यह लकड़ी के कंटेनर को जोड़कर कटिंग मशीन की सतह पर लगाया गया, जिससे एक स्वचालित पीसने वाली मशीन बनाई जा सकती थी। वाडिम ने आसपास से अलग अलग अनाज इकट्ठा करके उसमें डाल दिए। फिर उसने पिसे हुए अनाज का आटा इकट्ठा किया, उसमें पानी मिलाया और अच्छी तरह घोल तैयार किया, जिससे मौके पर ही मछली के पैनकेक बनाए जा सकते थे। अब बारी थी इस जंगल में अकेले रहने की सबसे महत्वपूर्ण चीज की। कटिंग मशीन की मदद से लगातार लकड़ी के तख्ते तैयार हो रहे थे। वाडिम हर कटे हुए तख्ते को जमीन पर व्यवस्थित तरीके से रखता गया। जोड़ने के लिए उसने खांचे और उभरे हुए हिस्सों वाली लकड़ी का इस्तेमाल किया। दोनों हिस्सों को जोड़कर उनमें लकड़ी की कीलें ठोक दी। हर जोड़ पर उसने साधारण लॉकिंग संरचना बनाई, जिससे लकड़ी का घर और भी मजबूत बन गया। इसके बाद लकड़ी के तख्ते फिर से काटे गए और उन्हें फ्रेम के ऊपर फर्श के रूप में लगाया गया। लकड़ी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण घर का निर्माण तेजी से होने लगा और छोटे लकड़ी के घर की संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। पहले से तैयार लकड़ी की दीवारों को बाहरी हिस्से में लगाया गया और बार बार लकड़ी की कीलों से उन्हें मजबूती से जोड़ा गया। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराई गई। धीरे धीरे सभी तैयार दीवारें फ्रेम से जुड़ती गईं और घर का आकार उभरकर सामने आने लगा। घर के अंदर एक छोटा बिस्तर 3 लकड़ी के तख्तों को जोड़कर बनाया गया। इतनी जटिल कारीगरी वाडिम के लिए बहुत आसान थी। जंगल में निर्माण के वर्षों के अनुभव ने मानो नक्शे को उसके दिमाग में बसा दिया था। इसके बाद सामने की छत बनाई गई, जिससे दरवाजे के सामने बैठकर धूप और बारिश से बचा जा सके। बाहर निकले हुए असमान तख्तों को भी बराबर काटकर व्यवस्थित किया गया। अब घर का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया था। वाडिम ने 3 पैनलों को जोड़कर लकड़ी का दरवाजा बनाया और अंततः एक पूरी तरह हाथ से बना लकड़ी का घर तैयार हो गया। घर के अंदर गर्मी बनाए रखने के लिए उसने छत में गोलाकार चिमनी का छेद बनाया, फिर अंदर हुक लगाए और एक पुराना चूल्हा ऊपर लटका दिया। चिमनी पाइप लगाने के बाद उसने कुछ मकई के रेशे जलाए और धुआं निकलने लगा। कटिंग मशीन के पास तब तक काफी मात्रा में लकड़ी का बुरादा जमा हो चुका था। इस मुलायम बुरादे को उसने बिस्तर के गद्दे के रूप में इस्तेमाल किया। उसे अच्छी तरह फैलाकर गर्म कपड़े से ढक दिया गया। बचा हुआ बुरादा कपड़े में भरकर रस्सी से बांध दिया गया, जिससे मुफ्त का तकिया तैयार हो गया। अब छोटा सा यह लकड़ी का घर भले ही आकार में छोटा था, लेकिन जरूरत की हर चीज उसमें मौजूद थी और वह बहुत आरामदायक लगने लगा। उधर वाडिम के लिए मछली की कमी भी नहीं थी। उसने मछली को साफ किया, उसे लोहे की तवे पर रखा, फिर अनाज के आटे में लपेटकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंका। अगली सुबह जब वह उठा और ताजी हवा में सांस ली, तो अपने हाथों से बनाई गई सारी चीजों को देखकर उसे अपार संतुष्टि और गर्व महसूस हुआ।